आज हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम वेरस्ट्रैस एम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने स्टेटमेंट और प्रूफ पहले से कर लिया है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसे पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेट डी इज सबसेट ऑफ आर। डी को यहाँ पे नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा और फाइनाइट होना पड़ेगा या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डी को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। डी क्या है? डोमेन है, और आर क्या है? को डोमेन है। एंड सीरीज एफ एन बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन ऑन डी टू आर। और एफ एन क्या है? एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है जो डी टू आर है। अब हम लोग लेट करेंगे एम एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। एम एन क्या है? एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का। इसका मतलब क्या है? उस सीक्वेंस का जो हर एक टर्म होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हर एक एक्स के लिए जो डोमेन से कोई भी पॉइंट हम लोग एक्स लेंगे तो उसका जो मॉड वैल्यू होगा वो क्या होगा? हमेशा उस सीक्वेंस के हर एक टर्म से छोटा होगा या इक्वल होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर n को हम अगर 1 लेते हैं तो ff1x क्या होगा? m1 के सभी m1 जो सीक्वेंस होगा उसका वैल्यू से छोटा होगा, है ना। इफ़ द सीरीज mn बी कन्वर्जेंट देन द सीरीज fn इज़ यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑन डी। मतलब कहना चाह रहा है, अगर जो सीरीज़ mn जो हम लोग सीक्वेंस को लेट कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो हम लोग सीक्वेंस को लेट कर रहे हैं, वो अगर कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज़ हम अपना जो हम लोग सीरीज़ होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। किसमें? उस डोमेन पे। आइए मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से लिख लिया है। तो प्रूफ में देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग एक एप्सिलॉन को ले लिए, चूज़ कर लिए। लेट अस चूज़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कुछ भी, कितना भी छोटा एप्सिलॉन लेंगे हम लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीरीज़ mn जो है वो अगर कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा? कन्वर्जेंट के हिसाब से कॉचे जनरल प्रिंसिपल आप लोग जानते ही होंगे। कॉचे जनरल प्रिंसिपल बोलता है कोई भी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो वहाँ पे एक नेचुरल नंबर हमको मिलेगा, नेचुरल नंबर k मिलेगा, जो क्या होगा? जिससे मॉड ऑफ mn प्लस 1 प्लस mn प्लस 2 प्लस ऐसे सो ऑन प्लस mn प्लस p दैट मॉड में होगा। और ये क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन k के लिए। और p क्या होगा? नेचुरल नंबर, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कॉचे प्रिंसिपल के हिसाब से ये होता है। तो कॉचे फिर देखिए मैंने यहाँ पे मॉड हटा दिया है, क्यों? क्योंकि m जो सीक्वेंस है हम लोग का वो क्या है? पॉजिटिव टर्म है, उसका हर एक टर्म क्या है? पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है तो वहाँ का हर एक टर्म क्या है? पॉजिटिव है। मॉड हटाने से पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं आता, इसीलिए ये पूरा क्या हुआ? लेस देन एप्सिलॉन है। किसके लिए? फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन k के लिए। और p क्या है? 1 2 3, वो तो आप जानते हैं। तो अब हम लोग को क्या प्रूव करना है? सीक्वेंस fn को पहले हम लोग यूनिफॉर्मली प्रूव करेंगे और उसके बाद एब्सोल्युटली प्रूव करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कॉचे ऑफ जनरल प्रिंसिपल हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इसका वीडियो एक अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए देखिए क्या होता है? मॉड, तो ये कॉचे प्रिंसिपल है जो सीरीज़ ऑफ फंक्शन का, यहाँ पे है कि कोई भी सीरीज़ ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा जब मॉड ऑफ fn प्लस 1 एक्स fn प्लस 2 एक्स एंड डॉट डॉट fn प्लस p एक्स अगर मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन होगा तो वो कॉचे प्रिंसिपल के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। अब इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे। तो कैसे दिखाते देखिए। तो ये पूरा मॉड को हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्ट बाय पार्ट तोड़ रहे हैं। तो पार्ट बाय पार्ट तोड़ने से क्या होगा? वो लेस देन इक्वल्स टू में आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। अब फिर क्या होता है? हर एक टर्म जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए fn(x) इज लेस मॉड fn(x) इज लेस देन mn है, तो मॉड ऑफ fn प्लस 1 x क्या हो जाएगा? mn प्लस 1 होगा। n की जगह आप सिर्फ n प्लस 1 पुट कीजिए, देखिए दोनों के सेम मिल जाएगा आप लोग को, सिमिलर आप लोग आराम से इसे समझ सकते हैं। फिर इसी तरह हर एक टर्म के पे किए। ये किसके लिए हो रहा है? हर एक फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए हो रहा है, मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए हो रहा है। तो हम लोग इससे पहले 1 में देखिए 1 नंबर मैंने इक्वेशन जो दिया है वो क्या है? वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी एक लेस देन एप्सिलॉन होगा। mn प्लस 1 प्लस mn प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस mn प्लस p, ये क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो मेरा जो ऊपर वाला जो मॉड में हम लोगों ने fn प्लस 1 एक्स fn प्लस 2 एक्स और प्लस प्लस डॉट डॉट करके fn प्लस p एक्स मॉड एक्स
जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। किसके लिए, हर एक n इज ग्रेटर देन k के लिए होगा, और p इज इक्वल्स टू 1 2 जो है मतलब नेचुरल नंबर के लिए होगा। तो कॉची प्रिंसिपल जो है, कॉची प्रिंसिपल का सफिशिएंट कंडीशन बोलता है, सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में जो नेसेसरी कंडीशन है वो बोलता है अगर मॉड ऑफ fn प्लस 1x fn प्लस 2x डॉट 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 प्लस fn प्लस px अगर लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k के लिए और p 1 2 3 के लिए, तो कॉची प्रिंसिपल के हिसाब से ये सीरीज़ क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। किस में, उस डोमेन पे, ऑन D पे। अब हम लोग इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, अब इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। कहाँ पे, उस डोमेन D पे। तो आइए देखते हैं। तो कॉची प्रिंसिपल के हिसाब से अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, इसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है सीरीज़ को। तो कैसे करेंगे, अगेन हम लोग देखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। किसको, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब होता है अगर किसी सीरीज़ का मॉड कर देने से अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो वो सीरीज़ ऑटोमेटिकली क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसी जो मॉड उस सीरीज़ को अगर जो मॉड में कन्वर्ट करेंगे तो वो मॉड ऑफ सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होता है तो वो सिंपल सीरीज़ क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता ही है, और उसके बाद एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा उस सिंपल सीरीज़ का। तो देखते हैं मॉड ऑफ fn1 प्लस एक्स मॉड में, फिर प्लस मॉड ऑफ fn प्लस 2x, फिर प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस fn p x मॉड में होगा। तब दोनों में मॉड है तो मॉड को वहाँ से हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि वो पूरा पॉजिटिव टर्म है, तो वो दोनों को इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, हम लोग क्वेश्चन में गिवन था मॉड fn x इज लेस देन इक्वल्स टू n, है ना। तो वही n की जगह हम लोग n प्लस 1 n प्लस 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, और यहाँ इनइक्वलिटी का साइन चेंज, इनइक्वलिटी साइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ f वहाँ पे दिया होता है। इसी तरह से क्वेश्चन में गिवन है। तब फिर देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D क्या हो जाएगा, ये क्या है, कोई फॉर्म इक्वेशन 1 से हम लोगों को ये क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 देखिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन 1 से ये क्या हो जा रहा है, लेस देन एप्सिलॉन हो जा रहा है ना। तो मेरा जो हम लोग लिए हैं वो भी क्या होगा, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन k के लिए। और p क्या होगा, p तो आप लोग देख रहे हैं नेचुरल नंबर हो रहा है। तो कॉची प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा, सीरीज मॉड ऑफ fn इज कन्वर्जेंट ऑन D। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर किसी सीरीज़ का मॉड अगर कन्वर्जेंट हो रहा है उस डोमेन पे तो उस सीरीज़ को हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो हम लोग ने प्रूव कर दिया है कि सीरीज मॉड ऑफ fn इज कन्वर्जेंट ऑन D, तो दैट सिंप्लाइज क्या हो जाएगा, सीरीज fn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑन D। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक बार आप लोगों को पूरा फिर से दिखा दे रहा हूँ इसका, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में।